हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त कुमार गौतम आपके अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर सभी का स्वागत कर रहा होता हूँ। हम बात कर रहे हैं लीगल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉयर्स एंड बेंच बार रिलेशंस की। यह अधिनियम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अधिवक्ताओं के कार्यों, उनकी शक्तियों और उनके कर्तव्यों और उनके अधिकारों के बारे में बताती है। इस अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन एलएलबी, बीएलएलबी, एपीओ, एमपी पीसीएसजे, यूपी पीसीएसजे से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आते रहते हैं। तो हम इस अधिनियम को जानेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। हमारा यह अधिनियम का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो कि आज हम दूसरा पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए ज़्यादा देर न करते हुए अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। धारा 10 कहता है कि अनुशासन समिति से भिन्न समितियों का गठन राज्य विधिक परिषद की निम्न समितियां होंगी। एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें 5 निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनाई जाएगी। बी, एक नामांकन समिति होगी जिसमें 3 निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनाई जाएगी। भारतीय विधिक परिषद की समितियां एक कार्यकारिणी समिति जिसमें 9 निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनाई जाएगी। बी, एक विधिक शिक्षा समिति जिसमें 10 सदस्यों से मिलकर बनाई जाएगी। आइए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। धारा 10A कहता है कि विधिक परिषद और उनकी समितियों द्वारा कारोबार से समव्यवहार। भारतीय विधिक परिषद का अधिवेशन नई दिल्ली में होगा। राज्य विधिक परिषद का अधिवेशन परिषद के मुख्यालय में होगा। विधिक परिषदों द्वारा गठित अनुशासन समितियां के अधिवेशन उसके मुख्यालय में होंगे। अधिवेशन का समय और स्थान अनुशासन समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। भारतीय विधिक परिषद की कार्यकारिणी समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। अगला पॉइंट हमारा कहता है धारा 10B, विधिक परिषदों के सदस्यों की निर्भरताएं। निर्वाचित सदस्य ने अपना पद रिक्त किया हो, निर्वाचित सदस्य ने 3 अधिवेशनों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहा हो, जिस कारण से उस विधिक परिषद के सदस्य का नामांकन या उस व्यक्ति की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। निर्वाचित सदस्य को किसी कारावासान अधिवक्ता सूची से उसका नाम हटा दिया गया हो, किसी कारणवश यदि उस पर किसी प्रकार का वाद या किसी प्रकार की कोई अन्य कारणों से राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद उसका अधिवक्ता सूची से नाम हटा सकती है, जिस कारण वह व्यक्ति अधिवक्ता रहने योग्य नहीं होगा और वह सारी शर्तों और नियमों को पूरा नहीं करता होगा। भारतीय विधिक परिषद के किसी भी नियम के अनुसार वह पात्र न रह गया हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी विधि, वर्तमान विधि या नई विधि के अनुसार कोई व्यक्ति भारतीय विधिक परिषद के अनुसार पात्र नहीं है तो वह विधायी परिषद में सदस्य होने की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है। आइए हम आगे चलते हैं धारा 11 की। धारा 11 कहता है कि विधिक परिषद का कर्मचारी वृंद, प्रत्येक विधिक परिषद का एक सचिव होगा, लेखपाल और अन्य सदस्य होंगे। प्रत्येक विधिक परिषद के सदस्यों के उनके नियम व शर्तें और भत्ते होंगे। धारा 12 कहती है कि लेखा तथा लेखा परीक्षा, प्रत्येक विधिक परिषद अपने लेखा बही खातों को रखेगा।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखा बही खाता भारतीय विधिक परिषद के समस्त या केंद्रीय सरकार के समस्त प्रस्तुत किए जाएंगे। आइए हम बढ़ते हैं धारा 13 की तरफ। धारा 13 हमारा कहता है कि विधिक परिषद और उसकी समितियों में रिक्त होने के कारण की गई कार्यवाही का अविधिमान्य न होना। यदि विधिक परिषद का कोई भी पद खाली है या रिक्त है, उस विधि परिषद द्वारा कोई भी किया गया कार्य विधिमान्य नहीं होगा। विधिक परिषद का कोई भी कार्य इसलिए अविधिमान्य नहीं होगा कि परिषद का कोई पद रिक्त है। आइए हम बात करते हैं धारा 14 की। विधिक परिषद के निर्वाचन का कुछ आधारों पर प्रश्नगत नहीं किया जाना। उस सदस्य को कम से कम 30 दिनों पहले राजपत्र द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, ताकि उस व्यक्ति को निर्वाचन के संबंधित कुछ अधिकारों तथा अपने कर्तव्यों का वहन कर सके। आइए हम बात करते हैं धारा 15 की। धारा 15 कहता है कि नियम बनाने की स्थिति विधिक परिषद ऐसे नियमों को बनाएगी जो पूर्वगामी नियमों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न डालते हों। विधिक परिषद के सदस्यों का मतदान गुप्त मतदान होगा। विधिक परिषद का सदस्य डाक मतपत्र के माध्यम से भी मत दे सकता है। विधिक परिषद में आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना। विधिक परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो विधि द्वारा मान्य होंगे। आइए हम बात करते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 कहता है कि अधिवक्ताओं का प्रवेश और नामांकन। धारा 16 कहती है कि वरिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ता। अधिवक्ता दो प्रकार के होते हैं, पहला वरिष्ठ अधिवक्ता, दूसरा अन्य अधिवक्ता। आइए हम बात करते हैं धारा 17 की। धारा 17 कहता है कि राज्य विधिक परिषद अधिवक्ताओं की नामावली रखेगा। प्रत्येक राज्य विधिक परिषद अधिवक्ताओं की ऐसी नामावली तैयार करेगा, वह उसकी एक प्रमाणित प्रति राज्य या भारतीय विधिक परिषद को भी प्रस्तुत करेगा। आइए बढ़ते हैं धारा 18 की तरफ। धारा 18 कहता है कि एक राज्य की नामावली से दूसरे राज्य की नामावली में नाम का अंतरण। भारतीय विधिक परिषद के नियमानुसार एक राज्य विधिक परिषद के नाम को उस राज्य की नामावली से हटाकर किसी अन्य राज्य की नामावली में दर्ज करा सकता है, जब तक भारतीय विधिक परिषद द्वारा आदेश न कर दिया गया हो, तब तक वह व्यक्ति या वह अधिवक्ता एक राज्य की नामावली से नाम हटाकर दूसरे राज्य की नामावली में दर्ज नहीं करा सकता है। किसी राज्य की नामावली में दर्ज किया गया व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है तो भारतीय विधिक परिषद उस व्यक्ति का नाम किसी अन्य राज्य के नामावली में सम्मिलित करने को रोक सकती है। उसके द्वारा किया गया आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। यदि अधिवक्ता या कोई व्यक्ति किसी वाद से संबंधित है तो उस व्यक्ति का आवेदन अस्वीकार किया जाएगा और उसका नामांकन एक राज्य से हटाकर दूसरे राज्य की नामावली में दर्ज नहीं किया जाएगा। यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर लें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द ही मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।